तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 15 अध्याय दूसरा। तो चलिए झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। अब इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है यम ही। यम मतलब जिस, ही मतलब कारण की, आगे है न मतलब नहीं, आगे है व्यथ्यन्ते ते मतलब व्यथित नहीं होता है। व्यथ्यन्ति एते, यहाँ पर दो शब्द हैं। मतलब एते मतलब पदार्थ से व्यथित नहीं होता है या जो परिस्थितियां हैं उनसे व्यथित नहीं होता। आगे है पुरुषम मतलब मनुष्य, आगे है पुरुषर्षभ मतलब अर्जुन को कहा जा रहा है कि हे अर्जुन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। आगे है सम दुख सुखम मतलब दुख सुख में जो समान रहता है। धीरम जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है। सो अमृत तत्वाय, सो मतलब वह अमृत तत्वाय, अमृत तत्व को आगे है कल्पते प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, यानी कि वो अमृतत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो ये था इन पदों का अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है पुरुषर्षभ। पहली लाइन में ये जो पद है अर्जुन के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। जब भी किसी के सामने कोई परिस्थिति आती है तो वो उस परिस्थिति को बदलने का प्रयास करता है। जैसे अर्जुन के सामने युद्ध की स्थिति आ गई थी। अब इस परिस्थिति को पहले तो अर्जुन बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि अर्जुन युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन बाद में फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अर्जुन अपने कल्याण की बात करते हैं। कल्याण का अर्थ ये हुआ कि वो युद्ध करना चुन लेते हैं क्योंकि वही उनका कर्तव्य था। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है किसी भी परिस्थिति में, उससे उसका कल्याण होता है, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना धर्म का पालन करना है। तो ऐसा मनुष्य जो किसी भी स्थिति में, चाहे अनुकूल हो स्थिति चाहे प्रतिकूल हो, उसमें भी जब वो अपने कर्तव्य का पालन करता है तो ऐसे मनुष्य को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। अगला पद है सम दुख सुखम धीरम। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे सामने आने वाली परिस्थितियां। हमारे सामने कुछ अनुकूल परिस्थितियां आती हैं और कुछ प्रतिकूल। मतलब कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जैसे कि हम चाहते थे, वो होगी अनुकूल, और कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जो प्रतिकूल होती हैं, यानी कि हम जो नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है तो या तो हम खुश हो जाते हैं या तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये परिस्थितियां हमारे सुख और दुख का कारण नहीं होती हैं। यानी कि कोई भी सिचुएशन आपको ना सुख दे सकती ना ही दुख दे सकती। हमें अगर सुख और दुख हो रहा है तो उसका कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने उन स्थितियों के साथ संबंध बना लिया। अगर इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम समझें, हमने उम्मीदें जोड़ के रखी हैं। उदाहरण के लिए कि कोई एचएस की तैयारी कर रहा है, वो बहुत तैयारी करता है लेकिन बाद में उसका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है। वो बड़ा ही दुखी हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो अब उसके सामने ये प्रतिकूल स्थिति थी, यानी कि जो वो चाहता था उससे उल्टा हो गया, तो उसको बड़ा भारी दुख हुआ और उसने आत्महत्या तक कर ली। अब वहीं एक और भी एस्पायरेंट था, ठीक है, जिसने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसने एग्ज़ाम ये सोच के दिया था कि एग्ज़ाम देना मेरा काम है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, खूब पढ़ाई करूँगा। अगर एग्ज़ाम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा करेंगे, और अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो भी तो बहुत सारे विकल्प खुले रहेंगे, देश की सेवा करने के और भी तो तरीके हैं। तो वो लड़का दोनों ही स्थितियों में समान था। अब उसका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो अब उसको कोई दुख नहीं हुआ, उसने अपना नया रास्ता बना लिया, वो वहाँ पर भी सुखी हो गया। तो उसके सामने उल्टी स्थिति आई, जैसे वो नहीं चाहता था, फिर भी वो समान था, लेकिन दूसरा जो बच्चा था वो अपनी जान गंवा बैठा। अब सोचिए, एक ही स्थिति दो बच्चों के सामने थी। एक बच्चे को एक ही स्थिति दुखी नहीं कर पाई, लेकिन वही स्थिति, वही परिस्थिति दूसरे बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई। तो परिस्थिति का यहाँ पर कोई भी समर्थ नहीं था, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था। लेना देना था दोनों बच्चों के माइंड सेट में।
उनकी मानसिकता में। एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी, वो सपने से जाके बैठा था कि बस मेरा तो क्लियर ही होना चाहिए, अगर ये मेरा क्लियर नहीं हो गया एग्ज़ाम तो मेरा तो जीवन समाप्त है। ये उसके अपने चित्त की धारणाएं थी, ये उसके अपने मन की दुनिया थी जो उसने बना दी थी। उसकी ही दुनिया टूटी है, उसका ही संसार ध्वस्त हुआ है और उसका कारण वो स्वयं था। तो बताने का अर्थ ये है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी विषय हमें दुख या सुख नहीं देता, उसका कारण हमारा अपना चित्त है, क्योंकि हमारे चित्त के अंदर से विकार प्रकट हो जाते हैं और वही विकार फिर हमें सुख और दुख देते हैं। यानी कि जब भी हम सुख और दुख की बात करें तो हम ये समझ लेना चाहिए कि सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं, कोई बाहरी तत्व नहीं है। अब अगला जो पद है वो है यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम। इसका मतलब है कि जो पुरुष ऐसी स्थितियों में व्यथित नहीं होता है और बिल्कुल समान रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दे दिया कि जो पुरुष चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उनमें समान रहता है। ठीक है, अगर बुरा समय आ रहा है उसको भी सहन कर जाता है, अच्छा समय आ रहा है तो भी इतना ज़्यादा हर्षित नहीं हो जाता कि पागल हो जाए। ठीक है, मतलब वो संतुलित रहता है। ऐसे व्यक्ति को भी पता है कि दुख भी होता है और सुख भी होता है, लेकिन वो उस सुख दुख को अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने देता, यानी कि अपने मन में विकार उत्पन्न होने नहीं देता। इसलिए ऐसा व्यक्ति फिर समान रहता है, ना दुखी ना सुखी, क्योंकि दुख और सुख एक ही जैसे माने जाते हैं। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब हमने उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है। तो धीर पुरुष सुख और दुख में समान रहता है, ये उसकी पहचान होती है। अगला महत्वपूर्ण पद है सो अमृत तत्वाय कल्पते। इसका अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अमर होने का सामर्थ्य पा लेता है, यानी कि एक तरह से अमर ही हो जाता है। बड़ी ही गहरी बात है। कैसे अमर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति इसलिए अमर हो जाएगा क्योंकि वो इस संसार के साथ अपना संबंध कभी मानता ही नहीं। वो इस शरीर को कभी अपना मानता ही नहीं। वो मानता ही नहीं कि यह शरीर मैं है। वो अच्छी तरह से जानता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, ये संसार भी मेरा नहीं है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको ना दुख होता है ना सुख होता है, क्योंकि जब संबंध ही नहीं है तो सुख और दुख का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जिस व्यक्ति का या जिस भी मनुष्य का इस संसार के साथ संबंध नहीं होता या जो विषय और पदार्थों में संबंधित नहीं होता, वो तो सर्वथा मुक्त ही होता है, उसको मुक्त होना नहीं पड़ता। हमें मुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मुक्ति किस से? विषय से, वासनाओं से, संसार से। तो हमें उनके साथ जो हमारा संबंध बन बैठा है उस संबंध को हटाना है। अगर आपने अपना संबंध इस संसार से हटा दिया तो आप तो पहले से ही मुक्त थे, आप तो सर्वथा स्वतंत्र थे। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अपना मोह इस दुनिया से हटा लेता है, इस प्रकृति से हटा लेता है, जो परिवर्तनशील है, जो असत्य मानी जाती है, वो व्यक्ति फिर अमर हो जाता है और फिर वो ना मरता है ना बार बार उसके जन्म होते हैं। अमर होने का मतलब क्या है? जो मरता नहीं है। और कौन नहीं मरता है? जिसका जन्म नहीं होता है। और कौन है जिसका जन्म नहीं होता है? जिसका जन्म नहीं होता वो वही है जो सत्य है, ब्रह्म है, नित्य है, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं। अब इस श्लोक का मर्म क्या है? इसकी खास बात क्या है? विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि हमें ये जो शरीर मिला है, जिसकी हम बात करते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये संसार सत्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, अगर ये महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर आखिरकार ये बना ही क्यों है? देखिए, महत्वपूर्ण क्यों है ये? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक साधन की तरह है। इसको एक टूल की तरह समझो, इस दुनिया को एक टूल की तरह समझो। इस साधन का इस्तेमाल करते हुए हमें साध्य तक पहुंचना है, यानी कि हमें खुद को जानना है। ठीक है, उससे क्या होगा? खुद को जान जाएंगे तो सुख और दुख से पीछा छूट जाएगा। यही तो चाहते हैं ना कि हमें दुख ना हो। इस दुनिया में शायद ही कोई विरला होगा जिसको दुख नहीं है। लोग परेशान क्यों है? स्ट्रेस क्यों है? दुख की वजह से ही तो इस दुख से छुटकारा मिलेगा जब हम समझेंगे इस बात को कि दुख का कारण है संबंध इस दुनिया के साथ, विषय के साथ, पदार्थ के साथ, जड़ता के साथ। हमें यह समझना है कि जो तत्व है ये दुख देगा हमें, इसके साथ अगर संबंध है। तो जो व्यक्ति इसके साथ संबंध नहीं मानेगा
फिर वो सुखी हो जाएगा, यानी कि आनंदित हो जाएगा, जो सुख से भी कहीं पर जाकर है, जिसको शायद हम बुद्धि से समझ नहीं सकते या समझा नहीं सकते, उसे बस अनुभव कर सकते हैं। जब हमारे सामने सुख आए तो उसको भोगना नहीं, जब दुख आए तो उसको भोगना नहीं, उसको सहन कर जाना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आप करोड़पति हो गए, ठीक है। तो अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हो, आपको बहुत हर्ष हो रहा है कि आप करोड़पति हो। लेकिन सोचिए कि आपके आसपास के सभी लोग अगर करोड़पति हो जाएंगे तो आपकी खुशी मिनटों में गायब हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है, वो सुपीरियरिटी नहीं है, ठीक है। आप खुद को अब खास नहीं समझ सकते। तो आप खुद को खास किस वजह से समझ रहे थे? क्योंकि आपके आसपास के लोग गरीब थे, वो गरीब थे, उनके पास कुछ अभाव था, इसलिए आप खुद को अमीर समझ रहे थे। तो भगवान ये कहते हैं कि जब आपके पास सुख समृद्धि वाली चीज़ें आ जाएं तो उसका इस्तेमाल अपने लिए मत करो, गरीबों के लिए करो या उनके लिए करो जिनको उसकी आवश्यकता है। तो आपने सुख का भोग नहीं किया, बल्कि उसको परमार्थ के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पर आपने अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल मतलब जो आपके लिए स्थिति आई थी, आपकी फेवर में जो कंडीशन आई थी, जो सिचुएशन आई थी, ठीक है, आपने उसका सही इस्तेमाल कर दिया, परमार्थ के लिए इस्तेमाल कर दिया। और दूसरा प्रतिकूल स्थिति, आपके सामने दुख आ गया, अब उस दुख से आप हार गए और अपने अंदर रोग शोक पैदा कर लिए, विकार पैदा हो गए। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया? दुख को भोग लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे आदमी सुख भोगता है वैसे ही आदमी दुख भी भोगता है, और ना सुख भोगना सही है और ना ही दुख भोगना सही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कुछ मिला आपको, उससे सुख मिला और अपने लिए ही इस्तेमाल करके, उसको कहते हैं सुख को भोगना। और ठीक वैसे ही जब आपके सामने दुख आया तो उस दुख में पूरी तरह से ही टूट गए, तो आपने दुख भी भोग लिया। अब सवाल ये उठता है कि दुख को कैसे न भोगें हम। देखिए, दुख को न भोगने का तरीका है, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी को निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। अब सर्जरी में कष्ट भी होता है, ठीक है, सर्जरी करने के बाद पीड़ा भी हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो सर्जरी की गई है इससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा। तो इसलिए आपने क्या किया? उस दुख को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया और जीवन में आगे बढ़ते चले। अगर आप उस दुख को सहन ना करते और बस रोते ही रहते या सर्जरी करने ही ना देते और उसी बीमारी के साथ रह जाते तो मर जाते, तो वहां पर आपने क्या किया? दुख को भोग लिया। तो यहां भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि ना सुख को भोगना है ना दुख को भोगना है। अगर दुख आए यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति सामने आए तो उसका इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए करना है। कहते हैं ना, संघर्ष ही जीवन है। तो जब भी दुख आए उसको संघर्ष समझकर सहन करो और जीवन में आगे बढ़ो। अब अंत में इस श्लोक का जो अर्थ है, जो मर्म है, एक बार फिर से उसको समझते हैं, कंक्लूड करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति धीर पुरुष होता है, यानी कि जो ज्ञानी होता है। धीर पुरुष कौन? धीर पुरुष वो जो जानता है कि मैं नित्य हूँ, मैं सत्ता स्वरूप हूँ और मैं कभी मरूंगा नहीं, ठीक है, और मैं इस दुनिया से परे हूँ, मेरा इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वो ये जानता है अच्छी तरह से, इसलिए वो पदार्थों के साथ अपने आप को जोड़ता नहीं है, उसके साथ अपना मोह नहीं बिठाता है और सर्वथा स्वतंत्र रहता है। ऐसा व्यक्ति फिर अमर ही हो जाता है, उसमें कोई देर नहीं लगती है, ठीक है। जैसे ही आप मुक्त हुए, बस आप तो पहले से ही अमर थे। हमारा जो स्वरूप है वो पहले से ही स्वतंत्र और अमर है, बस हमने अपना लेना देना बिठा रखा है इस दुनिया से, इसलिए हम बंधन में बंध गए और इसी बंधन से हम बार बार जन्म लेते हैं, नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं और भोग योनियों में प्रकट होते रहते हैं। नरक और स्वर्ग का यहाँ अर्थ क्या है? स्वर्ग वो जहाँ पर असीम सुख मिले और नरक वो जहाँ इतना दुख मिले कि पूछो ही मत। तो इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उपदेश देते हैं कि तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आ गई है उसमें तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें समान रहना चाहिए और इस दुख को सहन कर जाना चाहिए और खड़े होकर युद्ध करना चाहिए। यही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है, लक्षण है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। इसके जरिए क्या कहने की कोशिश की भगवान श्री कृष्ण ने,
वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।